दोस्तों, स्ट्रेंजर थिंग्स सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं थी। ये एक 10 साल का सफर था। 5 सीजन्स, कभी वंडरफुल तो कभी फ्रस्ट्रेटिंग तो कभी थ्रिल से भरा। और ऑनेस्टली कहूं तो कभी कभी दिमाग भी घूम जाता था। और सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिरकार इसका एंड होगा कैसे, खासकर जब इसका सीजन 5 इतना अनइवन लगा, कभी जबरदस्त तो कभी कंफ्यूजिंग। लेकिन फिर आता है स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज का फिनाले, और यहीं पर डुफर ब्रदर्स ये प्रूव कर देते हैं कि जब एंड सही हो तो पूरा सफर यादगार बन जाता है। डुफर ब्रदर्स ने कहा था कि इस सीरीज की एंडिंग पहले ही सोच ली गई थी। डुफर ब्रदर्स हमेशा से कहते आए थे कि स्ट्रेंजर थिंग्स का एंड उनके दिमाग में शुरू से ही था कि वो कैसा होगा, और ऑनेस्टली दोस्तों वो सच में सॉलिड निकला। फिनाले ने शो की सारी प्रॉब्लम जैसे कंफ्यूजिंग, हैवी लोर और सभी कैरेक्टर्स को उठाया और फिर उन्हीं से एक पावरफुल, इमोशनल और मेमोरेबल एंडिंग बना दी। सीजन 5 शायद बेस्ट नहीं था, लेकिन आखिरी के 2 आवर्स की वजह से इस सीरीज को भूलना मुश्किल हो जाता है। अगर तुमने अभी तक फिनाले नहीं देखा है तो यहीं रुक जाओ, क्योंकि आगे स्पॉइलर है। मुझे सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब वेगनर और माइंड फ्लेयर की एपिक बैटल पहले ही 1 घंटे में खत्म हो जाती है, और तब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आया, अब दिखाने को बचा क्या है। लेकिन फिर मुझे उसका जवाब मिल गया इसके आखिरी घंटे में, वो थे इमोशंस। सेकेंड आवर पूरा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स स्टाइल का कंक्लूजन बन जाता है, स्लो, हैवी और दिल तोड़ देने वाला। और सच कहूं दोस्तों, यही स्ट्रेंजर थिंग्स अपना बेस्ट गेम खेलता है। वेकना, माइंड फ्लेयर और मल्टीवर्ल्ड के बीच का केओस, फाइनल फेस ऑफ में रियल वर्ल्ड और अपसाइड डाउन को मिल जाना, और वो अजीब सी एबिस जहां कास्ट स्प्लिट हो जाती है, लेकिन बैलेंस इतना सही था कि कोई भी कैरेक्टर इग्नोर्ड हुआ हो ऐसा फील नहीं होगा तुमको। बस एक छोटी सी कंप्लेंट है मुझे, मैक्स को थोड़ा और स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था। प्लान का फेल होना सरप्राइज नहीं था, और सबसे पेनफुल सीन था जब 11 को बचाने के लिए हॉपर ट्रांस को तोड़ देता है। काली का मरना भी एक्सपेक्टेड था, लेकिन शॉक तो मुझे तब लगा जब उसने किसी को धोखा नहीं दिया। वहीं वेकना का माइंड फ्लेयर के अंदर होना भी किसी को सरप्राइज नहीं किया, जहां तक मुझे लगता है। ये सभी फैन थ्योरीज यहाँ फेल हो जाती है। जैसे विल को वेकना कंट्रोल कर लेगा, साथ ही माइक और विल का एंड गेम रिलेशनशिप और 11 की डेथ जैसी थ्योरीज यहाँ फेल होती नजर आती है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ जो भी डिसीजंस लिए गए वो सही साबित होते हैं। बीच में शो थोड़ा सा ट्राई करता है कि हेनरी को ऐसा मासूम बच्चा दिखाने की जो माइंड फ्लेयर की वजह से करप्ट हो गया हो, पर फिर शो खुद ही कहता है नहीं भाई, वो अभी भी एक विलन ही है। और फिर आती है 3 हिस्सों में उसकी डेथ। पहले बच्चे माइंड फ्लेयर को मारते हैं और 11 हेनरी को अधमरा कर देती है, और रही सही कसर जॉयस उसका सर काट के कर देती है। और साथ ही फ्लैशबैक तुमको ये भी याद दिलाता है कि वेगना ने सबके साथ क्या क्या किया था। मतलब एक परफेक्ट ब्रूटल इमोशनल डेथ यहाँ तुम्हें देखने को मिलती है वेगना की। फिनाले का सबसे बड़ा इमोशनल मूवमेंट था 11 का सेक्रीफाइस, या फिर अपेरेंट सेक्रीफाइस। एंड में शो एक आइडिया देता है, शायद काली ने 11 को गायब किया हो ताकि वो एस्केप कर सके। टेक्निकली कोई प्रूफ तो है नहीं, लेकिन क्लूज बहुत ही क्लियर हैं। डिसरप्टर वेव्स उसको पावर को ब्लॉक नहीं करती। कॉस्मिक ह्यूरिकेन के बीच वो बस गायब हो जाती है, बिल्कुल मिराज की तरह। और ऑनेस्टली ये एंडिंग माइक के लिए कहीं ज्यादा पावरफुल है, एक हैप्पी एंडिंग जैसा। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि फाइनल एपिसोड में मजा नहीं आया, पर दोस्तों तुम्हें बता दूं, स्ट्रेंजर थिंग्स कभी भी गेम ऑफ थ्रोन जैसा बनना नहीं चाहती थी। ये हमेशा गूनीज और ईटी की सोल लेके चला था। ये बात डुफर ब्रदर्स ने पहले ही क्लियर करके रखी थी कि इसमें रेड वेडिंग टाइप मैस्कर नहीं देखने को मिलेगा, और शुक्र है ऐसा हुआ भी नहीं, क्योंकि एक खराब फिनाले पूरी सीरीज को बर्बाद करके रख देता है। सीजन 5 में बीच के कुछ एपिसोड देखकर लग रहा था कि शायद ये वहां पहुंच जाएगा, लेकिन डुफर ब्रदर के इमोशन ने सब कुछ बचा लिया। ये वो फिनाले था जो गेम ऑफ थ्रोन्स को पीछे छोड़ देता है इमोशंस के मामले में। हाँ, एक स्पिन ऑफ का हिंट जरूर मिलता है, टोटली न्यू स्टोरी और न्यू कैरेक्टर्स के साथ। मेरा मानना है पुराने कैरेक्टर्स को यहीं छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल 11 की तरह, उसकी मैजिकल वाटरफॉल वाली दुनिया में। दोस्तों, डुफर ब्रदर्स ने आखिरकार कर दिखाया। 10 साल बाद एक ऐसी एंडिंग देना जो तुम्हारे दिल को सुकून दे। ये इजी नहीं था, पर स्ट्रेंजर थिंग्स ने ये करके दिखाया है। मैं बस इतना ही कहूंगा, मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स देखकर बेहद मजा आया है। और अगर तुम्हें स्ट्रेंजर थिंग्स देखकर मजा आया है और ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन बाय।